अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.3 है, इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। इफ़ ए मैट्रिक्स इज़ 1 -2 3 and 4 and B matrix is 0 7 -3 and 8 then find, क्या फाइंड करना है, 3A सब्ट्रैक्ट 2B। तो हम इसी तरतीब से इसको लिखेंगे, 3 लिखेंगे। 3 लिखने के बाद A रिप्लेस कर देंगे A के एलिमेंट्स के साथ। तो A के एलिमेंट्स -2 और यहाँ पे B के एलिमेंट्स। तो ये 3 जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 ही आएगा। 3 2s are -6, 3 3s are 9, 3 4s are 12। ये हमारा 3 और आगे ए मैट्रिक्स 3A हमारे पास आ गया। आगे सब्ट्रैक्शन का साइन है वो लगा देंगे। वो लगाने के बाद 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो आंसर 0 आएगा। 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा। और 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -6 आएगा। तो ये 2 को 8 के साथ करेंगे तो 16 आएगा। अब ये हमारे पास 3A है और ये 2B है। इन दोनों के दरमियान जो साइन है वो सब्ट्रैक्शन का है। अब हम ये वाला मैट्रिक्स इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करना हो या ऐड करना हो, उसमें होता क्या है कि आपने करस्पॉन्डिंग ये जिसकी प्लेस है उसकी ये वाली प्लेस इसके साथ ये माइनस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 3 -0 करेंगे और -6 से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, -14। इसी तरह 9 से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे -6। तो ये 2 साइन आ गए हैं तो आपने माइनस वाला साइन जो है एक उसको ब्रैकेट कर लेना है। इस तरह 12 में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 16। अब सब्ट्रैक्ट करें, 3 में से 0 जाएगा तो ये 3 ही रहेगा। ये -6 है, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है। ये दोनों ऐड हो जाएंगे, -14 और -6 ये -20 बन जाएगा। अब देखें ये माइनस और ये माइनस, 2 साइन जब माइनस के आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, एक ब्रैकेट के अंदर और एक बाहर, तो ये ऐड हो जाते हैं। ये आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस हो तो वो माइनस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के साथ तो आंसर प्लस में हो जाता है। इसका मतलब है कि ये 9 + 6 है। ये 2 माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके ऐड हो जाएंगे। 9 + 6 ये हमारे पास +15 हो जाएगा। ये 12 है और ये -16 है तो -4 आपके पास आएगा। तो ये ही था हमारे पास 3A - 2B ये इक्वल है 3 -20 15 और 4 के। क्वेश्चन 6 का ही पार्ट 2 है। 2A का ट्रांसपोज -3B का ट्रांसपोज। अब ये A के एलिमेंट्स वही हैं जो हमारे पिछले क्वेश्चन में थे और B के एलिमेंट्स भी वही हैं जो पिछले क्वेश्चन में थे। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। 2A का ट्रांसपोज -3B का ट्रांसपोज। 2 लिखेंगे और A के ट्रांसपोज की प्लेस पे ये A है, इसका ट्रांसपोज लिख देंगे। इसका A का ट्रांसपोज लिख दिया। वो लिखने के बाद -3 लिखेंगे। 3 लिखने के बाद इस B का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज, तो ये इसका ट्रांसपोज है। अब क्या इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सब के साथ 2 को, और -3 को भी इसके एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 2AT और -3BT बन जाएगा। बाद में उसको माइनस कर देंगे आपस में। 2 × 1 2 होता है, 2 3s 6, 2 2s are 4, 2 4s are
8। ये हमारे पास 280 हो गया। -3 0, 3 3 जार 9, 3 7 जार 21, 3 8 जार 24। अब ये 280 हो गया, ये 3BT हो गया। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्शन का तरीकाकार क्या है, वो ही कि जो करस्पॉन्डिंग है वो एक दूसरे के साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 2 सब्ट्रैक्ट होगा 0 से, 2 - 0, 6 - 9, -4 - 21 और 8 - 24। ये जो 9 था हमारे पास, ये माइनस का था। 3 3 ज़ा 9, तो -9 है, ये -9 होगा। अब क्या करेंगे, 2 में से 0 2 रह जाएगा, ये 6 और ये -2 इकट्ठे हो गए, ये प्लस हो जाएंगे। 6 + 9 होगा, तो 6 + 9 क्या होता है, 15 होता है। ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, ये -25 हो जाएगा हमारे पास। तो ये 24 माइनस का, ये बड़ा है, 8 जो है वो छोटा है, तो 16 माइनस का आएगा हमारे पास। तो ये ही इसका 280 - 3BT है। क्वेश्चन नंबर 7 है 2 × 2, ये एक मैट्रिक्स है, +3 एक ये मैट्रिक्स है, ये इसके इक्वल है। तो इनमें से हमने इस A और इस B की वैल्यू फाइंड करनी है जो इस मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके। हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, ये जो एलिमेंट्स है एज इट इज़ लिखेंगे। तो सबसे पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का क्या तरीकाकार है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 2 ज़ार 4, 8 6 और 2A प्लस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 3 3B 24 और -12। ये मैट्रिक्स इसी तरह हम नीचे लिख देंगे। ये मैट्रिक्स इसी तरह लिख देंगे 7 10 18 और 1। अब हमने इसको ऐड करना है, ये वाला मैट्रिक्स ऐड हो रहा है इस मैट्रिक्स में। 4 3 में ऐड होगा, 8 ऐड होगा 3 + B में, -6 24 में और 2A -12 में ऐड होगा। तो ये इक्वल है इसके। अब जब हम इसको इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 + 3 8 + 3B और -6 + 24 2A -12। अब हमें सिर्फ इनसे लेना देना है, क्योंकि इसमें B की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और इसमें A की वैल्यू फाइंड करनी है। हम इनको दो अलग इक्वेशंस में लिख लेते हैं। एक इक्वेशन तो हमारे पास बनेगी 8 + 3B इज़ इक्वल टू, ये इसका करस्पॉन्डिंग है 10। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास बनेगी कि 2A - 12 इज़ इक्वल टू 1। अब इसको हल करेंगे तो ये 8 उस तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास 3B इज़ इक्वल टू 10 - 8, 3B इक्वल होगा 2 के और B इक्वल होगा, ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके सब्ट्रैक्ट करेगा। तो ये हमारी B की वैल्यू आ गई और जो हमें चाहिए थी। अब ये 2A है, तो हम क्या करेंगे, ये -12 है, उधर जाके ये प्लस हो जाएगा। तो 2A इज़ इक्वल टू 1 + 12।
तो ए हमारे पास होगा 13/2। तो ये ही हमारी वैल्यू है ए की, और ए हमारा ये वैल्यू फाइंड करनी थी 13/2 है, और बी हमारा 2/3 है। अब एक यहाँ पे रफ अमल करके देख लेते हैं ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता भी है नहीं। 8 + 3b ये इक्वल है किसके, 10 के। तो अब b की जगह इसकी वैल्यू हम रखेंगे 8 + 3b की वैल्यू हमारे पास क्या है 2/3 = 10। ये 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, पीछे 8 + 2 बच जाएगा, और ये इक्वल है 10 के। सो ये हमारी ए सेटिस्फाई। 8 + 3b, अगर आप b की जगह इसकी वैल्यू लिखेंगे तो हमारे पास 10 नहीं आएगा, तो हमने इसको वेरीफाई भी कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें a की वैल्यू हमारे पास 1 2 0 1 है, और b की वैल्यू 1 1 2 और 0 है। ये दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं a और b। इसके टोटल इस क्वेश्चन 8 के हमारे पास 5 पार्ट्स हैं, तो हर पार्ट में ऑलमोस्ट एक अलग कंसेप्ट दिया हुआ है, इसलिए सारे क्वेश्चन आप देखें ताकि आपकी क्लैरिटी हो, और इसमें से आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी आएगा। एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब पहला क्वेश्चन है कि a + bt = a का, क्वेश्चन 1 है कि a + b अगर होल का ट्रांसपोज लेते हैं तो ये इक्वल होता है a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। इसका सॉल्यूशन भी यही होगा, a + b होल का ट्रांसपोज, ये a के एलिमेंट्स हैं प्लस ये b के एलिमेंट्स हैं, और ये इस होल के ऊपर ब्रैकेट लगा के इसके ऊपर आपने t का साइन डाल देना है, तो ये आपके पास a + b होल का ट्रांसपोज हो जाएगा। अब ये a के एलिमेंट्स हैं मेरे पास 1 2 0 1, और इसका मैंने ट्रांसपोज लिख दिया है, तो ये इसका ट्रांसपोज 1 और 2 0 और 1 है, प्लस 1 1 2 और 0, ये इसका ट्रांसपोज मैंने लिख दिया। अब इनको आपस में ऐड करेंगे। ऐड का तरीकाकार आपको पहले से मालूम है। ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं कि करस्पॉन्डिंग आपस में ऐड होंगे। ये 1 + 1 होगा, अब ब्रैकेट ख़त्म होगी क्योंकि अब हम इनको इकट्ठा लिख रहे हैं। 1 + 1 है, 2 इसमें ऐड होगा तो ये 2 + 1 हो जाएगा, 0 + 2 हो जाएगा, और 1 + 0 है। तो अभी तक इसके ऊपर ट्रांसपोज मौजूद है। अब 1 को ऐड करेंगे 1 के अंदर, 1 + 1 होगा, 0 + 2 होगा, और 2 + 1 होगा, और 1 + 0। जब 1 में ऐड होगा तो ये हमारे पास 2 हो जाएगा, 2 और 1 ये 3 है, 0 + 2 ये 2 है, 1 और 0 ये 1 ही रहेगा। तो इसके ऊपर अभी तक t मौजूद है, तो जब हम इसको ऐड करेंगे 1 + 1 को तो ये 2 आएगा, 0 + 2 ये 2 है, 2 + 1 ये 3 है, और 1 + 0 ये 1 है। अब इसके ऊपर t है, t को हमने ख़त्म कर देना है, तो इसका ट्रांसपोज ले लेना। इसका ट्रांसपोज लेने से ये बन जाएगा 2 3 2 3 और 2 1, ये हमारे पास 2 2 3 और 1 है। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये इसके एलिमेंट्स 2 और 2 हैं, इसके एलिमेंट्स भी 2 और 2 हैं, 2 इसकी रो और इसकी रो भी 3 1 है, इसकी रो भी 3 1 है। सो ये प्रूव्ड हो गया हमारा कि a + b होल का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल है a के ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज, और यही इसका आंसर है। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। इसका पार्ट 2 है हमारे पास, a - b होल का ट्रांसपोज जो है इक्वल है a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। सोल्यूशन उसी तरह होगा कि a के एलिमेंट्स लिखेंगे
1 और 2 0 और 1 है, बी के एलिमेंट्स 1 1 2 0 हैं। ये लिखने के बाद इस होल का हम क्या लेंगे, ट्रांसपोज। ये इक्वल होगा ए का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज लेंगे। ये ए के एलिमेंट्स हैं, ये बी के एलिमेंट्स हैं, इनका ट्रांसपोज हम डायरेक्ट लिख देंगे क्योंकि ए टी और बी टी है। तो ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज लिखने के बाद इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 माइनस 1 है, 2 माइनस 1 है, 0 माइनस 2 है और 1 माइनस 0 है। तो अब ये इकट्ठे हो गए हैं, ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी। अभी इसका ट्रांसपोज इसके ऊपर मौजूद है, तो 1 को माइनस करेंगे इस 1 से और 0 से माइनस होगा ये 2 और 2 से माइनस होगा ये वाला 1 और 1 से माइनस होगा 0। मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे तो 1 में से 1 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, ये -2 रह जाएगा, ये 1 होगा। तो ये इक्वल है 1 माइनस 1। इसके ऊपर अभी तक t मौजूद है। 1 माइनस 1 क्या आता है, 0 आता है और इसका 0 माइनस 2 आता है, ये 1 है और ये 1 है। स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे कि ये वाला t ख़त्म करेंगे तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये हमारे पास जो रो है इसको हम कॉलम बनाएंगे और ये वाली रो जो है हम इसको भी कॉलम बना देंगे। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये इक्वल है 0 माइनस 2 1 और 1 के। तो अब देखें इसकी रो क्या है, 0 माइनस 2 0 माइनस 2 और इसकी रो दूसरी रो जो है 1 1 1 1। तो इसके सो प्रूव हो गया है, क्या चीज़ प्रूव हुई है हमारे पास कि a माइनस बी होल का जो ट्रांसपोज होता है ये इक्वल होता है a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। तो यही हमने साबित करना था। इसका पार्ट 3 है, ए के यही एलिमेंट्स हैं तो हमने सोल्यूशन इसका करना है, a प्लस ए टी निकालना है। और a प्लस ए टी जब हम करते हैं तो ये सिमेट्रिक होता है। पहले हम इसका a प्लस ए टी करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये सिमेट्रिक क्या चीज़ है। a प्लस ए टी करेंगे, a की जगह पे a के एलिमेंट्स लिखेंगे, a के एलिमेंट्स हमने लिख दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें क्या चीज़ ऐड करेंगे, इसी का ट्रांसपोज, यहाँ से ही ट्रांसपोज ले लें 1 2 0 और 1, इसका ये ट्रांसपोज हो जाएगा। अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा 1 प्लस 1 होगा, 2 प्लस 0 होगा, 0 प्लस 2 होगा, 1 प्लस 1। तो ये हमारे पास इन दोनों को ऐड करने से 1 और 1 ये 2 होगा, 2 प्लस 0 ये भी 2 होगा और 0 प्लस 2 ये भी 2 होगा, 1 प्लस 2 ये भी 2 होगा। अब हमने देखना ये है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक क्या चीज़ होती है, सिमेट्रिक ऐसा कॉलम होता है जो अपने ट्रांसपोज के बराबर होता है। ये आया है बिलफरज मेरे पास a प्लस ए टी, और अगर मैं इसी का a प्लस ए टी सारे का ट्रांसपोज लेता हूँ, अगर ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर हों तो फिर डेफिनेटली ये एक सिमेट्रिक कॉलम है। a प्लस ए टी क्या है, 2 2 2। तो ये a प्लस ए टी का ट्रांसपोज, इसी का ट्रांसपोज मैं लूँ तो ये ट्रांसपोज लेने से भी क्योंकि एलिमेंट सारे सेम हैं तो यही रहेगा। जब ये इसका आंसर जो आता है उस आंसर का हम ट्रांसपोज लेते हैं तो दोनों चीज़ें आपस में इक्वल हों, वो वाला मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है। इसका जो पार्ट 4 है वो है कि a माइनस ए टी जो है a का ट्रांसपोज, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक है। पहले हम a माइनस ए टी निकालेंगे, फिर देखेंगे कि सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो a माइनस ए टी, a के एलिमेंट्स हमारे पास लिखे हुए हैं,
ए के एलिमेंट्स हमारे पास 1 2 0 और 1 हैं, और इसमें से हमने सबट्रैक्ट करना है इसी का ट्रांसपोज क्या है, इसकी कतारों को हमने क्या करना है, कॉलम बना देना है। तो ये इसके a माइनस ए टी बन जाएगा। इसी को हम अब सबट्रैक्ट करेंगे, इसको सबट्रैक्ट करें 1 माइनस 1 2 माइनस 0 0 माइनस 2 1 माइनस 1, ये इक्वल होगा 1 में से 1 ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये माइनस 2 है और ये 0 है। अब ये इसका आंसर तो आ गया है। अब इसका आंसर देखना है इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं, इस स्टेटमेंट को, इनके ये स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं है। जो भी इसका आंसर आया ना उसके साथ आपने दो काम करने हैं, एक इसका आपने नेगेटिव लेना है और एक आपने इसका ट्रांसपोज लेना है, और ये दोनों आपस में बराबर हों, नेगेटिव और ट्रांसपोज, तो फिर डेफिनेटली ये सेटिस्फाई करेगा कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम है। इसका ये है कि अगर ए है ना, ए के आप दो काम करते हैं, ए का ट्रांसपोज लेते हैं और इसका नेगेटिव लेते हैं, ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर होना, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम होता है। अब हम इसका आंसर तो ऑलरेडी ले चुके हैं, तो अब देखते हैं कि ए माइनस ए टी जो है इसका नेगेटिव और इसी का ए माइनस ए टी जो है इसी का ट्रांसपोज क्या आपस में इक्वल होते हैं। तो ये हमारा ए माइनस ए टी ये है, इसका नेगेटिव लें, जब नेगेटिव लेंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 2 और प्लस का 2 और 0, ये आ गया। अब ए माइनस ए टी का ट्रांसपोज लें, ए माइनस ए टी हमने क्या निकाला है, ये वाला, इसी का हम ट्रांसपोज लेंगे, तो ये हमारे पास आएगा 0 2 माइनस 2 और 0। अब देखें ये 0 माइनस 2 0 माइनस 2 2 और 0 2 और 0, तो जो भी मैट्रिक्स होता है अगर वो उसका नेगेटिव लें और उसका ट्रांसपोज लें वो आपस में बराबर होता है, तो इससे साबित होता है कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ये प्रूव्ड हो गया है। क्या चीज़ प्रूव्ड हो गई है, नेगेटिव ऑफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज ये इक्वल है ए माइनस ए के ट्रांसपोज के। ये जब दोनों चीज़ें आपस में इक्वल होती हैं तो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम होता है। तो ये हमने साबित कर दिया कि ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कॉलम का लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल होता है। इस क्वेश्चन को देखें कि b प्लस बी टी जो है ये एक सिमेट्रिक है, तो हम पहले b प्लस बी टी मालूम करेंगे। b के एलिमेंट्स लिखेंगे, वो क्या हैं 1 1 2 और 0। b के एलिमेंट्स के बाद क्या है प्लस का साइन है वो लगाएंगे और उसके बाद b का ट्रांसपोज लेंगे। ये b के एलिमेंट्स है तो इनका ट्रांसपोज क्या होगा, हम इसकी कतारों को कॉलमों में बदल देंगे। अब इसमें साइन क्या है एडिशन का, तो इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करने से हमारे पास जो कॉलम आएगा, जो मैट्रिक्स बनेगा, हम उसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। 0 प्लस 0, इसको ऐड करें 1 प्लस 1 ये 2 होता है, 2 प्लस 1 ये 3 होता है, 2 प्लस 1 3 है और ये 0। अब हमारे पास b प्लस बी टी आ गया है। अब इसको देखना है कि ये जो b प्लस बी टी है इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं। इसका ट्रांसपोज लेने से अगर दोबारा यही आंसर आता है ना तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसका ट्रांसपोज लें, देखें इसका ट्रांसपोज हम बनाते हैं यहाँ पे बिलफरज। ये b प्लस बी टी हमारे पास आ गया है, इसका ट्रांसपोज लें, मतलब इसके b प्लस बी टी के आंसर का ट्रांसपोज लें, तो ये 2 और 3 आएगा।
3 और 0 आएगा। अब देखें स्टूडेंट्स कि 2 3 है, 2 3 है, 3 0 3 0, तो ये अपने ट्रांसपोज के इक्वल है। जब कोई भी मैट्रिक्स चाहे वो ए है, बी है, अगर सी बराबर है सी के ट्रांसपोज के, तो ये एक ये एक सिमेट्रिक कॉलम है। तो ये बी प्लस बी टी ये इक्वल है अपने ही ट्रांसपोज के। ये हमने करके भी देखा है, ये ना भी करें तो ये साबित होती है चीज़। सो इट इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यही हमने देखना था कि ये सिमेट्रिक्स है कि नहीं है। ये हमने देखना है कि b माइनस बी टी एक स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं। पहले b माइनस बी टी करेंगे। b हमारे पास 1 1 2 और 0 है, तो इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे इसी का ट्रांसपोज, तो इसी का ट्रांसपोज है 1 1 2 और 0। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट कैसे होता है, ये इससे सब्ट्रैक्ट होगा, 1 माइनस 1 होगा, 1 माइनस 2 होगा, 2 माइनस 1 होगा और 0 से माइनस 0 होगा। तो जब इसको हम मज़ीद हल करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 1 माइनस 1 0 होता है, 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 होता है, 2 माइनस 1 1 होता है और ये 0 ही रहेगा। अब ये हमारे पास आ गया b माइनस बी का ट्रांसपोज ये है। अब इसके साथ हमने दो काम करने हैं। क्या करना है, एक तो इसका लेना है नेगेटिव और एक इसका लेना है ट्रांसपोज। अगर इसका नेगेटिव और इसका ट्रांसपोज आपस में इक्वल हो गए, अगर इसका नेगेटिव और इसका ट्रांसपोज आपस में इक्वल हुए तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब नेगेटिव लेंगे तो इसको साइन चेंज कर देंगे, इधर ही मैं कर देता हूँ -1 और 0, ये हो गया इसका नेगेटिव, और इसी का हम ट्रांसपोज लेंगे 0 -1 और 1, ये 0। देखें स्टूडेंट्स, अब ये 0 है, ये भी 0, 1 है, 1 है, -1 और 0 है। नेगेटिव और ट्रांसपोज आपस में इक्वल हैं, तो हमने ये 0 1 है, -1 और 0, इसी तरह 0 1 -1 और 0 हैं। ये इसका नेगेटिव यानी कि b माइनस बी टी का ये आंसर लिया था ना, इसका नेगेटिव और इसी का ट्रांसपोज, ये दोनों जो नई चीज़ें बनाई ये आपस में इक्वल हैं। तो जब नेगेटिव ऑफ b माइनस बी टी ये इक्वल होगा ना b माइनस बी टी होल के टी से मेरा ट्रांसपोज के, तो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम होगा। तो ये ही हमने प्रूव करना था, देखना था, चेक करना था। तो ये हमारा प्रूव हो गया है कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम है। सिमेट्रिक कॉलम क्या होता है, सिमेट्रिक कॉलम में हम सिर्फ ट्रांसपोज लेते हैं आंसर का, तो वो सेम ही रहता है। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या करना, आंसर के साथ दो काम करने हैं। जैसे ये है, इसका एक नेगेटिव लेना है और एक इसका ट्रांसपोज लेना। तो ये जो दो चीज़ें नई ली हैं हमने, ये आपस में इक्वल हैं, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम है। अगर कोई सी भी है, अगर सी जो है सी है तो इसके साथ आप दो काम करेंगे। क्या करेंगे, नेगेटिव ऑफ सी लेंगे, अगर ये सी के ट्रांसपोज के इक्वल है तो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट वेरी क्लियरली।